नज़र से देखूं, हो सकता है कि किसी के लिए वो बहुत अच्छा है या किसी के लिए उसकी कंफर्मेशन बेकार है। मेरे को पता है कि मेरे को अपने फार्म पे किस टाइप का एनिमल चाहिए। भाई मेरे को कहते हैं ना पुत्र प्रेम, मेरे को प्रदीप भाई पुत्र प्रेम कम है, तो मैं देखता हूँ मेरी घोड़ी पे कौन सा घोड़ा बेटर सूट करेगा। ना किसी को नहीं है, पर अगर एक ही भाई को सब दे देंगे तो फिर बाकी भाई नाराज़ हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके सबको देंगे। तो रेट का ऐसा कुछ नहीं कि बड़े फार्म का बड़ा रेट है। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मेरे को ये नहीं है कि कोई आया है तो मेरे को उससे सारे पैसे आज ही ले लेने हैं। दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टड फार्म के इस वीडियो के अंदर। और भाई हमने आपको इससे पहले जो भी पार्ट थे उन्होंने बहुत सारे इस जय स्टड फार्म के घोड़ा घोड़ी भी दिखाए थे, और इससे जो पिछले वाला पार्ट था जस्ट उसमें हमने भाई आपको फार्म का पूरा नज़ारा भी दिखाया था। फार्म का नज़ारे के साथ साथ हमने भाई आपको पूरा फार्म विजिट करके भी दिखाया था। तो किसी ने भाई जय स्टड फार्म का वीडियो नहीं देखा हो तो आप सारे लोग वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। बाकी सर कैसे हैं सर? बढ़िया प्रदीप भाई, थैंक यू आप आए, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल सर। बाकी सर लोगों को मैं इस बार इस वीडियो के अंदर 5 आपकी घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। जी तो जो भाई। पहले नंबर पे हम लोगों को घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का सर? प्रदीप भाई इस घोड़ी का नाम है अनोखी। अनोखी? हाँ जी। ओके। और कौन है सर अनोखी का बाप? अनोखी का शायर है विजयराज। विजयराज साइड बाय दिलबाग रनिया। ओके। एंड दिलबाग रनिया साइड बाय आलिशान। और इसकी डायम है कृष्णा, बहुत बड़ी घोड़ी थी, और वो स्टैलिन प्रभात से बच्ची थी, स्टैलिन प्रभात की। ओके। और ये खुद अभी 4 दांत लगी है प्रदीप भाई, और 4 दांत में ये अबाउट 67 इंचेस की हो गई है। 67 इंचेस की। ओके। बहुत बहुत बड़ी घोड़ी है और बहुत बड़े स्ट्रक्चर की घोड़ी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो बाकी सर जैसे अगर बात करें आपके फार्म पर कितना टाइम हो गया अनोखी को? प्रदीप भाई इसको मेरे को लिए अबाउट 9 से 10 महीने हो गए हैं। 9 से 10 महीने? हाँ जी। यानी 2024 में ही लिए? 2024 में लिया प्रदीप भाई। तो सर कैसे आपकी नज़र में आई और क्यों ली? हाइट की वजह से ली या फिर इसके पहले रिजल्ट वगैरह कुछ आए हुए हैं उस वजह से लिए? प्रदीप भाई इसका अभी तक रिजल्ट तो कोई नहीं आया, क्योंकि कम उम्र की घोड़ी है। जैसे ने बोला कि अभी 4 दांत लगी है। अच्छा 4 दांत लगी है, यानी कि रिजल्ट कोई आया नहीं? अभी रिजल्ट कोई नहीं आया। ओके। एंड हाइट के लिए तो प्रदीप भाई मैं जानवर वैसे भी नहीं लेता, मैं तो जानवर की ओवरऑल कंफर्मेशन देखता हूँ। जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था, मेरे को ओवरऑल घोड़ी एज अ पैकेज बहुत अच्छी लगी। घोड़ी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फेस कट कंडीशन बहुत अच्छी है, कान वगैरह अच्छे हैं, और पीछे से लाइन भी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते मैंने घोड़ी ली। और ऊपर से काले रंग की पट्टे वाली घोड़ी इस स्ट्रक्चर में, इस लाइन में मार्केट में कम ही है। भाई सर अभी गब्बन कराई है कि नहीं कराई किसी से? प्रदीप भाई इसको अभी मैंने अपना, हमारा स्टैलियन है, मैंने अभी भी इसको अपना स्टैलियन दिया है पृथ्वीराज। बिल्कुल। तो उसको दिए अबाउट 14-15 दिन हो गए हैं। तो अभी कंफर्म नहीं हुई? अभी कंफर्म नहीं हुई। बिल्कुल। तो उसको फिर जब सही टाइम आएगा अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके ऑफ फार्म पे बुला के फिर इसको चेक करेंगे। बाकी सर जैसे आप अपने काम में इतने बिजी रहते हो, हाँ जी, तो घोड़ियाँ कैसे सर्च करते हो? यानी कि कोई फ़ोन पे भेज देता है फिर, या फिर खुद जाते हो देखने के लिए? प्रदीप भाई ये एक बहुत, हमारा घोड़ों का एक बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी आती हैं फ़ोन पे, और दोस्तों से रेफरेंसेस भी मिलते हैं। बट मैं फ़ोटो पे पशु लेना मैं बिलीव नहीं करता। बिल्कुल। तो मैं अगर कोई फ़ोटो में मेरे को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तब मेरा प्रयास यही रहता है कि 99.9% भी नहीं, 100% मैं खुद जाऊं, जाके पशु को देखूं, अपनी नज़र से देखूं। हो सकता है कि किसी के लिए वो बहुत अच्छा है या किसी के लिए उसकी कंफर्मेशन बेकार है। मेरे को पता है कि मेरे को अपने फार्म पे किस टाइप का एनिमल चाहिए, और मैं उस टाइप से मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग कि उसकी लाइनेज क्या है, जानवर की ओवरऑल कंफर्मेशन क्या है, और 4-5 फैक्टर्स और हैं जो मैं कंसिडर करता हूँ। अगर वो सब क्राइटेरिया मीट होता है तो फिर डेफिनेटली मैं पहले जाके पशु को देखता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं खरीदता हूँ। उसके बाद घोड़ी लेते हो? हाँ जी। बाकी मेरे लगता है आज के टाइम में सर हाइटदार घोड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, पर यह है कि अगर बजट की बात करें तो बजट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रदीप भाई क्या रहता है कि जिसके पास आज की डेट में अच्छा पशु है वो कोई देता नहीं है, और अच्छे पशु के साथ एक हाइट
बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट रहता है। बिल्कुल। अगर आप ये अनोखी को देखिए, अनोखी की अगर आप ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, जब मैं लेकर आया था ये बहुत वीक थी, बहुत लो कंडीशन में थी। तो यहाँ पे आके इसकी प्रॉपर सेवा हुई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान बनाया, प्रॉपर एक्सरसाइजिंग हुई है, ग्रूमिंग हुई है। अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसकी जो हाइट अभी इसके स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बिल्कुल। और ओवरऑल कंफर्मेशन की भी घोड़ी बहुत अच्छी है। फिर सर आपके यहाँ पे देखभाल, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला और इसमें भी बोल रहा हूँ, देखभाल अच्छी है और मुझे लगता है देखभाल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल प्रदीप भाई, ये एक सेवा है और मैं एक बात मानता हूँ कि अगर आप पशु की सेवा नहीं कर सकते तो आपको पशु रखना नहीं चाहिए, और एक ये पुण्य का काम है। और हाँ, मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला, मेरे लिए एक बहुत पैशन है कि मैं हॉर्सेस आर माई पैशन। बिल्कुल। बट उससे ज़्यादा पैशन के साथ हमारे फार्म पे यही प्रयास रहता है कि हमारे पशु को जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेवा की जाए। हम अपने हिसाब से, अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास यही रहता है कि हम अपने पशु को मैक्सिमम सेवा करें उनकी। यानी आप अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हो वो पूरी कोशिश करते हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। बिल्कुल भाई। सर हम लोगों को जो दूसरे नंबर पे घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई, इस घोड़ी का नाम है सुंदरी। तो ये सुंदरी मेरी वन ऑफ द फेवरेट घोड़ियों में से है। एक रीज़न ये है मेरी फेवरेट के होने के कारण कि जब मैं नया घोड़ों की दुनिया में आया, हॉर्स वर्ल्ड में आया, तो ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू परचेजेस है। और उसके बाद इसने मेरे पास आके प्रदीप भाई 3 थान भी दिए हैं। अच्छा, 3 बच्चे भी दिए हैं? 3 थान दिए हैं इसने मेरे पास आके। ओके। और खुद एक घोड़ी बहुत अच्छी घोड़ी है, बहुत मजबूत घोड़ी है। कौन है सर इसका बाप सुंदरी का? इसका सायर है दिलशान। दिलशान? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ। और अगर सर माँ की बात करें? प्रदीप भाई, इसकी माँ है पीछे से काजल है। काजल है राज तिलक पैलेस्टाइन की। ओके। हाँ जी। और सुंदरी को मतलब राइडिंग की घोड़ी बहुत अच्छी है ये। और जब प्रदीप भाई मैंने ये ली थी तब इसके साथ इसकी मैंने बच्ची भी ली थी। वो दिलबाग रनिया से थी। अच्छा, यानी कि साथ में होगी बच्ची? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम। तब मतलब ये लेने के बाद फिर मैंने सेपरेट डील की थी, किस दिन की मैंने ली थी बच्ची। ओके। आज इसकी वो बच्ची प्रदीप भाई 2 दांत में अबाउट 64.5 इंच की हो गई है। 64.5 इंच? 64.5 इंच की है। ओके। और वो हमारे पंजाब में स्टैलियन है, स्टैलियन नवाब, उससे वो कंफर्म प्रेग्नेंट भी है। बिल्कुल। हाँ जी भाई। सर सुंदरी की हाइट क्या है? सुंदरी की हाइट है प्रदीप भाई अबाउट 64 इंच। 64 इंच? हाँ जी। और उम्र में कितनी होगी सर सुंदरी? प्रदीप भाई ये 7 साल की होगी। 7 साल की? हाँ जी। तो सर आपके पास में जो 3 बच्चे दिए इसने, तो एक बच्चे तो इसके साथ में आया था। हाँ जी। और उसके अलावा 2 बच्चे और किससे दिए इसने? प्रदीप भाई, इसने मेरे पास एक बच्ची दी है राज लक्ष्मी सुरखाब से। बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची है वो। बिल्कुल। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसकी एक बार क्या कहते हैं उसको, एक बार आप उसकी विजुअल करिएगा। बिल्कुल। तो उस बच्ची को हम अगले साल शोज के लिए तैयार भी कर रहे हैं। ओके। तो वो बच्ची प्रदीप भाई भी मिल्क टीथ है। तो मिल्क टीथ में वो प्रदीप भाई ऑलरेडी अभी 63.5 इंच के करीब हो गई है। मिल्क टीथ में 63.5 इंच की हो गई है। ओके। और कट कंडीशन की बहुत अच्छी है। ईयर सेट, फेस, उसका जो बॉडी लेंथ है, बॉडी लेंथ आई वुड से प्रदीप भाई बाकी घोड़ियों से अबाउट 25% ज़्यादा है। ओके। और वो इसके लिए क्योंकि सुंदरी का खुद की जो लेंथ है, आप देखिए विजुअल में, इसकी खुद की लेंथ बहुत अच्छी है। ओके। तो वो लेंथ ही इसकी बाकी बच्चों से आ रही है। जो उसकी पहली बच्ची मैं कहता है 21 दिन की मैंने ली थी, उसकी भी लेंथ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसका ये अच्छा है कि जो आगे थान दे रही है, बच्चे दे रही है, उनकी भी लेंथ बहुत अच्छी है। अभी इसने मेरे से को अभी कुछ महीने पहले एक बच्चा दिया हमारे स्टैलियन सिंधबाद से, यानी 3रे नंबर का जो बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी बच्चा फुल ब्लेस कुमैत रंग का है, बहुत अच्छा बच्चा है। और प्रदीप भाई वो बच्चा भी 6 या 7 महीने का और बहुत अच्छी ग्रोथ और स्ट्रक्चर का है। ओके। तो मैं आपको उसका भी विजुअल करवाऊंगा। बिल्कुल सर। तो उसकी भी लेंथ बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल सुंदरी एज अ पैकेज बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो सर सुंदरी आपके फार्म की शुरुआत की सबसे पहली घोड़ी है? वन ऑफ द पहली घोड़ियों में से। सबसे पहली घोड़ी है? नहीं, सबसे पहली नहीं, वन ऑफ द पहली घोड़ियों में से है। अच्छा। आई वुड से जो पहली 5-6 घोड़ियों में से, यानी लॉट में पहले लॉट में से। भाई सर अभी गब्बन है कि खाली है? अभी प्रदीप भाई ये गब्बन है। ये अबाउट 5 महीने देवराज रनिया से गब्बन है। जब 5 महीने की? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो बाकी सर जैसे आपके फार्म पे इतने घोड़े हैं, ठीक है, अभी 2-3 स्टेलियन तो होंगे ही। हाँ जी। और आपके पास में घोड़ियाँ मेरा लगता है 40-45 के लगभग है। हाँ जी। तो आप अपने घोड़ों के बच्चे ज़्यादा लेना पसंद करते हो क्या भाई? सब घोड़ों के बच्चे ज़्यादा लेना पसंद करते हो?
प्रदीप भाई या फिर लोग कहते हैं कि यार गुप्ता जी आप बाहर घोड़ी कवर कराने जाते हो यार, आपके खुद के घोड़े के बच्चों पे आपको भरोसा नहीं है क्या? प्रदीप भाई मेरे को कहते ना पुत्र प्रेम, मेरे को प्रदीप भाई पुत्र प्रेम कम है। तो मैं देखता हूँ मेरी घोड़ी पे कौन सा घोड़ा बेटर सूट करेगा। अगर मेरे को लगता है कि मेरा अपना घोड़ा अच्छा उसके साथ सूट करेगा तो ऑफ कोर्स मैं अपना स्टाइलिंग यूज़ करूँगा। बिल्कुल। और अगर मेरे को लगता है कि बाहर किसी दोस्त के पास या किसी और ब्रीडर के पास अच्छा घोड़ा खड़ा है तो मैं वो घोड़ा यूज़ करता हूँ। तो मेरे को ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ अपना घोड़ा ही यूज़ करना है। तो मैं एज अ ब्रीडर मेरे एक दिमाग में यही रहता है कि मैं इस घोड़ी से बेस्ट टू बेस्ट क्या निकाल सकूं। बिल्कुल। तो उसके रहते मेरे को ये होता है कि अगर मेरी इस घोड़ी में अगर मैं ये घोड़ा फिट करता हूं तो मैं हो सकता है आगे तो प्रभु की इच्छा है कि भगवान के हाथ में क्या है कि मैं उससे क्या निकाल सकता हूं। तो वो देखते हुए मैं स्टाइलिन यूज़ करता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है आपके फार्म पे सब घोड़ा घोड़ियों के बच्चे हैं। बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है जब आदमी के पास में घोड़ियाँ ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है अपना ही घोड़ा यूज करता है सब घोड़ियों पे, चाहे से वो सेट बैठे या मत बैठे। नहीं प्रदीप भाई मेरा ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। मैं अपनी घोड़ी की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखता हूँ और बेस्ड ऑन मेरी घोड़ी की स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस नॉट द राइट वर्ड, कि मेरे को लगता है कि मेरे को इस घोड़ी से ये घोड़ा ठीक बैठेगा, अकॉर्डिंगली मैं फिर उसको मेटिंग करवाता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर जैसे अभी बात करें सुंदरी के बारे में, तो सुंदरी का नाम सुंदरी क्यों रखा है, ऐसा क्या है इसमें? ये सुंदर परी है हमारी। अगर आप विजुअल में देखिए घोड़ी ओवरऑल बहुत खूबसूरत घोड़ी है प्रदीप भाई ये। और अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे इसका ईयर सेट देखेंगे, टेल सेट देखेंगे, लेंथ देखेंगे, सूम साइज देखेंगे, यहाँ फेस की ब्यूटी देखेंगे, ये एक सुंदर परी है, इसीलिए इसका नाम सुंदरी रखा है। बिल्कुल। भाई सर हम लोगों को जो तीसरे नंबर पे घोड़ी दिखाने वाले इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई इसका नाम है रूप। रूप। हाँ जी प्रदीप। और कौन है सर रूप का बाप? प्रदीप भाई रूप का सायर है स्टैलियन भक्तावर। स्टैलियन भक्तावर। ये भक्तावर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं मेरे, ध्रुव सिंह कन्वर, उनके घर पे था। बिल्कुल। तो भक्तावर का आगे सायर है स्टैलिन राजा और राजा का सायर है स्टैलिन नवरत्न। हाँ जी। और सर माँ की साइड से देखें, इसकी माँ जो है वो अगर आपको याद है एक बहुत फेमस अबला घोड़ा होता था बाबर, तो इसकी जो माँ है वो बाबर घोड़े से साइड है। अच्छा, बाबर घोड़े की बच्ची है यानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उम्र में कितनी होगी ये सर रूप? प्रदीप भाई इसने मेरे पास 3 थान दिए हैं, टोटल इसने 3 थान दिए हैं। ओके। तो लगभग ये 6.5-7 साल की होनी चाहिए। 6.5-7 साल की। हाँ जी प्रदीप। ये भी आपके पहले लॉट की घोड़ी है क्या? ये प्रदीप भाई मेरे पहले लॉट की नहीं, बट ये इसको मेरे को लिए अबाउट हो गए जी 2.5-3 साल हो गए इसको भी। 2.5-3 साल। हाँ जी। और हाइट में कितनी है सर ये? प्रदीप भाई ये हाइट में 66 के करीब है। 66 के करीब? हाँ है जी। बाकी सर अभी गब्बन है क्या किसी से ये? प्रदीप भाई इसने अभी बहुत सुंदर आउटस्टैंडिंग एक बच्ची दी है दिलबाग रनिया से, जो घोड़ी के साथ है। अगर आप देखिए बच्ची बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। अभी एज डेस्टिनी वुड हैव इट, अभी आपके सामने बैठे नाम नहीं मैं लूँगा, बट आपके सामने एक बहुत पुराने ब्रीडर आए थे फार्म पे। बिल्कुल। तो बहुत उन्होंने जोर लगाया कि बच्ची हमारे को दे दो, पर दी नहीं आपने? मैंने दी नहीं। दे देते सर यार। प्रदीप भाई भी ठीक है, थोड़ी सी सेवा हम भी कर ले बच्चों की। तो वो भी तो सेवा ही करेगा। नहीं वो भी सेवा ही करेगा पर थोड़ा सा अपनी शौक पूरा कर लें। इसकी जो बड़ी बच्ची थी वो मेरे बहुत खास अजीज प्यारे भाई हैं मेरे, वो मेरे से लेकर गए थे। बिल्कुल। तो फिर मेरे को था इसका एटलीस्ट एक रिजल्ट तो मैं अपने पास रखूँ। भाई बच्ची कितनी उम्र की है सर ये होगी प्रदीप भैया याद 16 दिन की होगी। 16 दिन की? हाँ जी। और कौन बता रहे हो उसका बाप आप बच्ची का? दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इससे पहले भी इसने दिलबाग से बच्ची दी थी। ओके। तो बहुत अच्छी बच्ची थी। तो मेरे मित्र हैं महाराष्ट्र से, बहुत क्लोज है मेरे, वो फार्म पे आए थे। ओके। तो आके बच्ची उनको बहुत पसंद आई और कई जगह पे ना भी नहीं हो सकती। तो भाई हैं मेरे, तो उनको फिर मैंने इसकी बड़ी बच्ची दे दी। बाकी सर अगर जैसे हम बात करें, आपके लोग कहते हैं कि भाई गुप्ता जी के फार्म पे तो भाई कुछ है नहीं सेल के हिसाब से, है ना, और वो बेचते भी नहीं और लोग भी नहीं जाते। तो मैं जैसे पिछली बार भी आपके फार्म पे आया था, इस बार के आपके फार्म पे आया, तो मेरे को लगता है आपके आने का संदेश आप सबों को दे के आते होंगे, यानी वो पता कर लेते होंगे। तो इतने लोग ग्राहक आपके पास में आते हैं, आप बच्ची देते नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं प्रदीप भाई ऐसी बात नहीं, हम नहीं देते। जहाँ पे प्रदीप भाई देनी होती है हम दे भी देते हैं। मेरे को जो मेरी अपनी खुद की ब्रीडिंग है, मेरे को एक यही रहता है कि जहाँ पे मेरी ब्रीडिंग जारी है वो अच्छे घर पे जाए, जहाँ पे कल को जाके बच्चे का नाम बने। तो आज भी आपके सामने मैंने कुछ अपने
वो तो आपसे 4-5 मांग रहे थे। हाँ, दे देते 4-5 सर यार, आपका भी बोझ कम हो जाता थोड़ा सा। प्रदीप भाई अगर उनको मैं 4-5 दे दूंगा तो फिर आपको फार्म पे कैसे बुलाऊंगा, क्या क्या तो फिर आपके पास में तो घोड़ी है ना, फैक्ट्री तो फैक्ट्री थोड़ी दे रहे हो आप। नहीं प्रदीप भाई देंगे देंगे, मना किसी को नहीं है, पर अगर एक ही भाई को सब दे देंगे तो फिर बाकी भाई नाराज हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके सबको देंगे। तो क्योंकि मेरे को लगता है आपके पास में लोग खूब आते हैं, नहीं प्रदीप तो भाई देने का रेट भी लगाते हैं बेचारे, सब करते हैं। नहीं प्रदीप भाई ऊपर वाले की कृपा है, काफ़ी लोग आते हैं फार्म पे और आके बड़े अच्छे रेट भी लगा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब हम दे भी देते हैं और काफ़ी दिए भी हैं, बिल्कुल, और थोड़े रखे भी हैं। चलो फिर ये सर घोड़ा घोड़ी आपके हैं, फिर वो आपकी इच्छा वाली बात है किसको देने और किसको नहीं देने, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं ऐसी इच्छा की बात नहीं है, जो इंसान आ रहा है। ये कि देखो ये चीज़ ये भी रहती है ना सर कि आपके पास में घोड़ी है, ठीक है, उसका कोई अच्छी बच्ची है तो आदमी का खुद का भी मन करता है यार मैं थोड़े दिन इसको पालूं फिर मैं दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, ना कुछ नहीं है तो कोई सज्जन पुरुष आते हैं, भाई लोग आते हैं, हॉर्स वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो ऑफकोर्स फार्म सबके लिए खुला है। बिल्कुल, और जिसको जो चाहिए ऑफकोर्स मेरा प्रयास यही रहता है कि हम भाइयों को दे दें। तो पर फिर कई बच्चे होते हैं कि थोड़ा पाल के अपने पास भी रख लें, तो बस ये ऐसे ही रहता है प्रदीप भाई। चलो चलता रहेगा तो सेल परचेज का। तो भाई सर लोगों को हम चौथे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई इसका नाम है पद्मश्री। पद्मश्री, हाँ जी। और कौन है सर इसका बाप? प्रदीप भाई इसका सायर है गजराज, और गजराज राज तिलक पैरिस लाइन से है स्टालियन। बिल्कुल, और इसकी जो डैम है, इसकी डैम है अशरफी R10। ओके, वो आपने लास्ट टाइम अपने विजुअल्स में कवर की थी। बिल्कुल, और ये माँ की साइड से अलबेली घोड़ी की रियल सिस्टर है। अच्छा, हाँ, माँ डैम साइड से। ओके, और इनफैक्ट अशरफी R10 की मेरे पास 3 जनरेशन खड़ी है। ओके, अशरफी R10 खुद खड़ी है, ये पद्मश्री है, और पद्मश्री ने मेरे को एक बहुत सुंदर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है दिलबाग से। अच्छा, वो बच्ची है मेरे पास। ओके, तो और मेरे पास एक रूबन स्टार से भी पद्मश्री का बच्चा खड़ा है, वो भी बहुत सुंदर आउटस्टैंडिंग बच्चा है। बिल्कुल, तो मेरे पास 3 जनरेशंस खड़ी हैं। तो बाकी सर उम्र क्या है पद्मश्री की? प्रदीप भाई जब मैंने ली थी तब ये 2 दांत थी, तो मेरे को ये लिए अबाउट 2.5 साल हो गए हैं। तो प्रदीप भाई मेरा मानना है कि ये अबाउट 6 साल की होनी चाहिए। 6 साल की? हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी सर ये? प्रदीप भाई 63 इंच के करीब होगी। 63 इंच के करीब। तो अभी गब्बन है सर किसी से? प्रदीप भाई ये गब्बन है, महसाना में मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, डॉक्टर नीरज पटेल, उनके पास घोड़ा है वरखाना लाइन का सम्राट। बिल्कुल, तो सम्राट से चेक पास है ये, यानी कि ये गब्बन हो रखी है। ये गब्बन अबाउट 5 महीने के करीब की। तो इससे पहले सर जो बाप बच्चे बता रहे हो वो किस किस घोड़े के थे? प्रदीप भाई जो इसने जो अभी बच्ची दी है वो अबाउट होगी जी 5.5-6 महीने की हो गई है। वो बच्ची है दिलबाग रंगिया की। दिलबाग रंगिया की, हाँ जी। ओके, उससे पहले जो इसने कोल्ट दिया था, कुमैत रंग का कोल्ट है, फुल ब्लेज है, वो उसने दिया रूबन स्टार से। ओके, हाँ जी। यानी कि ये इसका तीसरा रिजल्ट आएगा। अभी तक 2 दे चुकी है। तो सर जैसे आपके फार्म पे घोड़ियां हैं, उनके जो बच्चे आते हैं, हाँ जी, तो रेट कैसे लगाते हो? प्रदीप भाई रेट, क्योंकि मार्केट में रहता है कि बड़े फार्म का बड़ा रेट। नहीं प्रदीप भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तो कैसे डिसाइड करते हो रेट का? प्रदीप भाई रेट का ऐसा कुछ नहीं कि बड़े फार्म का बड़ा रेट है। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मेरे को ये नहीं है कि कोई आया है तो मेरे को उससे सारे पैसे आज ही ले लेने हैं। तो बट अगेन जब हम बाहर चीज़, जो अच्छी चीज़ है प्रदीप भाई, अच्छी चीज़ का अच्छा रेट हाई होगा। मीडियोकर है उसका रेट वैसे होगा, लो है उसका रेट वैसे होगा। ठीक ना प्रदीप भाई? जब हम भी फार्म पे किसी के जाते हैं और अच्छी चीज़ें मांगते हैं, बिल्कुल, हम किसी के दिल का टुकड़ा करके से कुछ मांग लेते हैं, वो भी प्रदीप भाई उसी तरह से पैसे मांगेगा। बिल्कुल, ऐसे ही प्रदीप भाई अगर कोई हमारे फार्म पे आता है और हमारे से अगर कोई आउटस्टैंडिंग हमारा पशु मांग लेता है, बिल्कुल, और कभी नहीं देना होता, तो ठीक है, उसका फिर वैसा रेट होता है। और मतलब ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्वालिटी का पशु मांग रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। बाकी ये कि कोई भाई अगर क्वालिटी सुपर होगी तो भाई पैसा भी वैसा ही देना पड़ेगा। बिल्कुल प्रदीप भाई, अभी आईफोन लेना होता है तो 2 लाख देने ही पड़ते हैं ना। बिल्कुल प्रदीप भाई, वीवो के लिए, ओप्पो के लिए थोड़ी 2 लाख देने पड़ते हैं। सही बात है प्रदीप भाई। प्रदीप भाई देखो, गाड़ी में नैनो भी वही काम करती है और मर्सिडीज भी वही काम करती है। रेट अलग अलग है, तो रेट अलग अलग, तो आप नैनो भी आपको लेके जाएगी आपकी मंजिल पे, और आपको मर्सिडीज भी आपकी मंजिल पे लेके जाएगी। नैनो में भी एयर कंडीशनर है, मर्सिडीज में भी एयर कंडीशनर है। तो लोग नैनो क्यों नहीं लेते, मर्सिडीज क्यों लेते हैं? क्वालिटी की वजह से। क्वालिटी की वजह से। तो भाई क्वालिटी महंगी ही रहती है, क्योंकि आज भाई घोड़ा घोड़ियों में इतनी मेहनत है। ये तो जो लोग घोड़ा घोड़ी पालते हैं
या फिर जो उसकी सेवा करते हैं वो ही बता सकते हैं कि कितनी मेहनत है। तो भाई तो मेहनत का फल तो यार हर कोई लेना चाहेगा। सही बात है भाई सर, लोगों को हम 5वें नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई इसका नाम है कस्तूरी का है ये। कस्तूरी का? हाँ जी। और कौन है सर बाप इसका? प्रदीप भाई इसका सायर है स्टालिन आर्यन। आर्यन जो राजस्थान में विकू सिंह जी के पास खड़ा हुआ है, जयपुर में। हाँ जी। और आर्यन का सायर है स्टालिन राजस्वरूप जो उदयपुर पैलेस लाइन में खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसकी प्रदीप भाई जो डैम है वो साइड बाय है स्टालिन राजकुमार। राजकुमार एक्टर सलमान खान के पास था, तो इसकी डैम राजकुमार घोड़े से है। ओके। हाँ जी। तो आपके पास में कितने टाइम से सर कस्तूरी का? प्रदीप भाई जब ये 2 दांत थी तब मैंने इसको लिया था, और इसको मैं, मेरे मित्र हैं राजस्थान में, मैं उनसे लेकर आया था। तो कितना टाइम हो गया सर आपके पास? प्रदीप भाई इसको हो गए मेरे पास लगभग 2.5 साल के करीब। 2.5 साल के करीब। तो कोई आपके पास में बच्चा दिया सर इसने? प्रदीप भाई इसने मेरे पास बहुत अच्छा कोल्ट दिया है, और वो कोल्ट प्रभात हमारा जो स्टैलियन है उससे दिया था इसने, पृथ्वीराज से। बिल्कुल। तो फार्म पे कोई मिलने गिलने वाले कोई प्रेमी आ गए तो बहुत अच्छा बच्चा था, तो फिर मैंने उनको दिया वो बच्चा। अच्छा, वो उनको दे दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सर पृथ्वीराज के भी आपके पास में बहुत रिजल्ट खड़े? काफ़ी रिजल्ट खड़े हैं प्रदीप भाई मेरे पास। कितने रिजल्ट होंगे आपके पास? मेरे पास प्रदीप भाई इस टाइम जो फार्म पे खड़े हैं लगभग 3 से 4 रिजल्ट खड़े हैं पृथ्वीराज के। हाँ जी, हाँ जी। और काफ़ी पृथ्वीराज के रिजल्ट मेरे से अश्व प्रेमी लेके भी गए हैं। बाकी सर कस्तूरिका की बात करें तो गब्बन है क्या खाली है अभी? प्रदीप भाई इसको हमने क्या कहते हैं अभी जंप करवाना है, अभी ये हीट पे है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो डॉक्टर साहब आए हैं, तो अगले तो डिपेंडिंग कि वो कब कहते हैं तो उसको फिर हम उसके बाद जंप करवाएंगे। तो कितने दिन बाद जंप करा देते हो सर घोड़ी को खाली होने के बाद? प्रदीप भाई मैं कम से कम 6 महीने की वेट करता हूँ, और कई घोड़ियों में जहाँ पे मेरे को लगता है कि विदिन 28 डेज कराना हो तो मैं वहाँ पे 28 डेज में भी करवा लेता हूँ। बट मैं रेशियो ये कहूँगा प्रदीप भाई, जो मेरी रेशियो रहती है अबाउट 70% घोड़ियों को मैं 6 महीने तक बच्चा पालने देता हूँ, फिर मैं मेट करवाता हूँ। और कई घोड़ियों को मतलब डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको मेट करवाते हैं। तो सर आपके फार्म पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि कोई घोड़ी भाई 2-3 बार घोड़ा छोड़ दिया, गब्बन नहीं हो रही, इस तरीके की प्रॉब्लम आप भी फार्म पे फेस करते हो क्या? प्रदीप भाई ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, तो ये मेरे ख्याल से ये हर हॉर्समैन की एक प्रॉब्लम रहती है। इसमें क्या रहता है कि इसमें ना टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर आपको ये चेक करके बताएगा कि जी घोड़ी अंदर से साफ है कि नहीं है, पर जो अंडा रैप्चर करने का टाइम है वो टाइमिंग ऑफ द जंप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो जैसे कई बार क्या होता है जी, कई बार जो डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं जी 4 दिन के बाद जंप है, 3 दिन के बाद जंप है। अगर आप और साथ में और अगर एक्सपर्ट डॉक्टर ना हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास डॉक्टर साहब आते हैं बहुत सालों से, मतलब हमारे साथ एसोसिएटेड है और पंजाब के वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स में से आते हैं। उनकी रीडिंग बहुत अच्छी रहती है। तो मैं ये नहीं कहता कि हर जंप पे हमारी घोड़ी ठहरती है, बट हिट रेट उनका काफ़ी हाई है। एंड लाइक आई सेड प्रदीप भाई, एट द एंड ऑफ द डे ये डिपेंड करता है कि जी इट्स ऑल अबाउट कि टाइमिंग ऑफ द जंप कैसी है। यानी सब टाइमिंग का खेल है ना? सब टाइमिंग का खेल है। बाकी कुछ घोड़ियों में मेरे को लगता है बहुत सारे लोग मैंने देखा है फार्म पे 6-6, 7-7 महीने मेहनत करते उसके बाद में वो घोड़ी रहती है। बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल। वो इसमें काफ़ी चीज़ें और भी डिपेंड करती है कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई घोड़ी से एक हीट में 2-2, 3-3 जंप करवा लेता है तो उसमें फिर घोड़ी के अंदर इन्फेक्शन आने के चांसेस भी काफ़ी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? काफ़ी इन्फेक्शन होने के प्रति भाई चांसेस। तो सर लोग बाग तो बहुत सी बार कह देते हैं यार भाई साहब 2-3 बार घोड़ा छोड़ दो आप तो यार। प्रदीप भाई उनकी अपनी सोच है। तो बट हमारा क्या रहता है, एक हीट पे हम एक बार से ज़्यादा जंप नहीं देते। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि चलो आपने ये बात भी सही बताई कि 2-3 बार में इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं। बिल्कुल प्रदीप भाई, मेरे अकॉर्डिंगली हो जाता है, इसीलिए हम इसको प्रैक्टिस ही नहीं करते बिल्कुल भी। बिल्कुल। हाँ जी। और रहनी होगी तो एक बार में रह जाएगी, वरना तो 6 जंप दे लो। बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई। बिल्कुल बिल्कुल। भाई सर कोई घोड़ी है, वैसे तो देखो आपके फार्म की सब मैन घोड़ियाँ, मेरे को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। बाकी हमारा भाई बंद कोई लेना चाहे तो बाकी भाई आप सर के फार्म पे आओ, घोड़ा घोड़ी देखो, सर से बात करो, सर की इच्छा होगी तो दे देंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। फिर तो घोड़ी देख के काम चलाओ और क्या। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप घोड़ियाँ दिखाने के लिए। बाकी भाई हम आपको जय स्टड फार्म के अगले पार्ट के अंदर सर के फार्म की और 4-5 घोड़ियाँ हैं, वो हम आपको भाई अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई, आप आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप भाई।